जीवन सभी को मिलता है, लेकिन सभी अलग अलग तरीके से जीते हैं। जन्म की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सबका जन्म समान है, पर जीवन सबका समान नहीं होता। जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण जीवन है। हम कहाँ जन्मे इसका कोई खास अर्थ नहीं, हम कैसे जिए ये अर्थपूर्ण है। हम सबके जीवन के साथ ये बात हमें गहराई से समझने की जरूरत है। संभावनाएं सबके भीतर असीम होती है, पर उसकी अभिव्यक्ति कोई कोई ही कर पाते हैं। आज हमें इस बात पर गहराई से विचार करने की जरूरत है कि मैं हूं क्या, मेरे भीतर संभावनाएं क्या है, मैं कर क्या रहा हूं और मुझे करना क्या चाहिए। जब कभी भी हम अपने विषय में विचार करते हैं तो अपने आप को बहुत स्थूल रूप से देखते हैं। आम आदमी प्रायः अपने इस भौतिक जीवन को ही सर्वस्व मान करके चलता है और उस भौतिक जीवन में ही अपने आप को संतुष्ट समझता है। उसे इसका पता ही नहीं कि असल में वो है क्या। कभी आपके मन में आया मैं कौन हूं? हम जब कभी भी अपनी बात करते हैं तो केवल नाम और रूप तक सीमित होकर के रह जाते हैं और हमारी दृष्टि भी उसी नाम रूप को पुष्ट करने में केंद्रित रहती है। लेकिन यथार्थ इससे भिन्न है। नाम और रूप तो नाम व्यवहार चलाने का साधन है और रूप ऊपर का चोला है। यथार्थ में मैं हूं कौन, इसे पहचानो। मैं नाम नहीं, मैं रूप नहीं, अनाम अरूप हूं और वही मेरा स्वरूप है। मेरा जो नाम है वो सीमित है, मेरा जो रूप है वो अस्थाई है, लेकिन मेरा जो स्वरूप है वो असीम है, अनंत है, अविनाशी और शाश्वत है। उसके भीतर अंतर्निहित संभावनाओं को हम कहां पहचान पाते हैं? हम केवल इनको ही मांगते फिरते हैं, इनकी ही तरफ अपनी ताकत लगाते हैं। एक भक्त भगवान के पास गया और उसने कहा, भगवान मुझे इस धरती का सबसे बड़ा भाग्यवान बना दो। भगवान से कहा, भगवान मुझे इस धरती का सबसे बड़ा भाग्यवान बना दो। भगवान हंसे। कहानी के भगवान हंसे हैं। हाँ, नहीं तो तुम देखने लगो भगवान हंस तो नहीं रहे। लेकिन जिस भगवान के पास ऐसा भक्त पहुंचेगा उस पर भगवान जरूर हंसेंगे। भगवान से जाकर के उसने कहा कि भगवान मुझे इस धरती का सबसे भाग्यवान बना दो। भगवान हंसे और कहा, बेटा मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि तू भगवान है और भाग्यवान बनना चाह रहा है। तेरे अंदर क्षमता भगवान बनने की, भगवान है उसे अभिव्यक्त कर। तू भाग्यवान होने की बात क्यों कर रहा है? और एक बात और समझने की है, तेरे अंदर का भगवान उसी क्षण प्रकट हो जाएगा जिस क्षण तेरे भाग्य से तुझे जो मिला है उसका सदुपयोग करना शुरू कर देगा। आज तेरा भाग्य कितना प्रबल है। तुझे अच्छा शरीर मिला, अच्छा रूप मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छे संस्कार मिले,
अच्छा परिवार मिला, धन संपन्नता मिली, सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है। अगर इन सब के साथ अच्छा भाव बना ले, अच्छा प्रयोग कर ले, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो अभी एक पामर की तरह जी रहा है, कल परमेश्वर हो जाएगा, कंकर से शंकर बन जाएगा, नर से नारायण बन जाएगा, पतित से पावन हो जाएगा। अपने भीतर की क्षमता को तो पहचान। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।